हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया है, और उनकी जो वीडियोस हैं उनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, वहाँ आप देख सकते हो। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कोई भी थियोरी मिस नहीं करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज। एक्चुअली में जो थियोरीज हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो कि ये बताते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ये मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच वाली वीडियो में डिटेल में बताया है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज है उसका प्रॉपर आपको मीनिंग बताया है मैंने, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखो, जो नेट इनकम अप्रोच हमने पढ़ी एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम पढ़ी, दैट आर द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं, तो जो नेट इनकम अप्रोच है और एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे? क्योंकि जो नेट इनकम अप्रोच है दैट एक्सप्लेन्स दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि जो नेट इनकम अप्रोच है वो ये कहती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इफेक्ट करता है हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को, जबकि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो ये सजेस्ट करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो टोटली इररिलेवेंट है। ठीक है, वो ये मानती है। तो टू एक्सट्रीम्स हो गए ना। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इज़ अ कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू पॉइंट बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। यानी कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ द अप्रोचेस, सो इट इज़ अ मिड वे अप्रोच। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों अप्रोचेस के बीच पे। कौन सी दोनों अप्रोच? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स नेट इनकम अप्रोच के हैं, कुछ फीचर्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ मिड वे अप्रोच। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम बात तो कर रहे हैं कि इसमें फीचर्स हैं कुछ नेट इनकम अप्रोच के, वो कौन से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, it resembles net income approach in arguing that overall cost of capital and the value of the firm are both affected by capital structure decision। देखो, नेट इनकम अप्रोच में भी यही था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का इफेक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ द फर्म पे। इन द सेम वे ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही मानती है, बट पूरा नहीं, कुछ हद तक। देखो कैसे? बट इट डज नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू ऑफ एनआई। एनआई यहाँ पे क्या है? नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। But it does not subscribe to the view of NI approach that use of debt in capital structure to any extent will necessarily decrease the overall cost of capital and increase the value of the firm। यानी कि हमने नेट इनकम अप्रोच में पढ़ा था, अगर डेट एलिमेंट यूज़ करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, यानी कि इससे क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है या डिक्रीज होती है, और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है या फिर इंक्रीज होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये नहीं मानती। वो ये नहीं कहते कि आप कितना ही मतलब कितना भी आप डेट यूज़ करते जाओ, हमेशा ही क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल, जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहेगी या कम होती जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती जाएगी। ये वो ट्रेडिशनल अप्रोच इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे इसमें। वो ये ट्रेडिशनल अप्रोच ये मानती कि कुछ हद तक ही डेट का यूज़ सही रहता है, उसके बाद ये भी रिस्क क्रिएट करता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि नेट इनकम अप्रोच से क्या इससे मिलते हैं फीचर्स और क्या ये नहीं मानती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से इसकी क्या रिजेम्बलेंस है या क्या फीचर्स मिलते हैं, देखिए, इट रिजेम्बल्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दैट बियॉन्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज। हमने पढ़ा था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में
कि लिवरेज यानी कि आप डेट का एलिमेंट जब यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हद के बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ती जाएगी। हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप डेट का यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, तो वो लोग ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है, ठीक है। बट ये डिफर करती है एनओआई अप्रोच से, दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केओ एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर कांस्टेंट फॉर ऑल द डिग्रीज ऑफ लिवरेज। लेकिन ये एनओआई यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से इस पॉइंट में डिफरेंस देती है या डिफर करती है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट नहीं रहते हैं लिवरेज के सभी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये हमने एनओआई में पढ़ा था और इस पॉइंट पे एनओआई अप्रोच से ट्रेडिशनल अप्रोच डिफर करती है। तो ये दोनों स्लाइड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो किस टाइप से मिलती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, और किस पॉइंट पे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इन दोनों के पॉइंट को नहीं मानती है। तभी तो दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्रक्स की, यानी कि इसमें आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो देखो जो क्रक्स है ट्रेडिशनल अप्रोच का वो ये है कि थ्रो जुडिशियस यूज ऑफ डेट a firm can reduce its overall cost of capital and can increase the value of the firm। तो अगर हम सिंपल कंक्लूजन की बात करें कि ये नहीं है कि आप कितना भी डेट यूज़ करते जाओगे और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, नो, जुडिशियल यूज़ करना है, एक लिमिट तक यूज़ करना है डेट का, तभी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। The rationale behind this view is that debt is relatively cheaper source of finance as compared to equity shares. A change in the leverage that is using more debt in place of equity cause a decline in the overall cost of capital। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें क्या है कि हम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं, क्योंकि देखो आप डेट यूज़ कर रहे हो, वो एक अगर हम कंपैरिजन करें रिलेटिवली चीपर सोर्स है फाइनेंस का, अगर हम इक्विटी शेयर से कंपैरिजन करें तो अगर इक्विटी की प्लेस में हम डेट यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी। लेकिन हाउएवर इट अकर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम लिमिट ऑफ डेट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रीजनेबल लिमिट ऑफ डेट की तक ही ऐसा होता है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड द फर्म्स मार्केट वैल्यू बिगिंस टू डिक्लाइन। ऑब्वियस है अगर आप इस पॉइंट के बाहर जाके डेट को बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और फर्म की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एंड इट अकर्स एट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज वेयर overall cost of capital is minimum and the value of the firm is maximum। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होती है, ठीक है। मिनिमम यानी कि यहीं तक ही सबसे कम है, ठीक है। इससे पहले हो सकता है मैंने वीडियो में शायद मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज़ किया हो, वहाँ पे मेरा मतलब मिनिमम नहीं था, वहाँ पे मतलब था कि डिक्रीज़ होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप डेट यूज़ करते हो। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है, दैट इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। So, according to traditional approach, the manner in which overall cost of capital and the value of the firm reacts to changes in the degree of financial leverage कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म जो हम फाइनेंशियल लिवरेज में चेंज की वजह से इन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूँ, मैं भी आपको इसकी फिगर भी दिखाऊंगी, पहले फर्स्ट स्टेज को समझिए होता क्या है। In the first stage, increase in financial leverage that is use of increased debt। फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ने का क्या मतलब है कि आप डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, results in decrease in the overall cost of capital and increase in the value of the firm। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप अगर डेट का यूज़ करते हैं तो उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है एंड वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, बिकॉज जो एक रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड दैट रिप्लेस अ रिलेटिवली कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फंड इक्विटी, ठीक है। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या तो कांस्टेंट रहती है स्टेज में या फिर राइज थोड़ा बहुत करती है, नेग्लिजिबली
थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहती है या फिर थोड़ा बहुत राइज करती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबली, बिकॉज द मार्केट कंसीडर्स द यूज ऑफ डेट एज अ रीजनेबल पॉलिसी एट दिस स्टेज। तो मैं अभी आपको ये फिगर में दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। तो ये हमारी है फर्स्ट स्टेज, जो जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वही क्या है, एक टाइप की कांस्टेंट ही है, ठीक है। और आपकी KE यानी कि ये इक्विटी वाली भी या फिर थोड़ा बहुत राइज कर रही है, यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आप देख सकते हो कि वो रिड्यूस हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। Once the firm has reached a certain degree of financial leverage, increase in leverage does not affect the overall cost of capital and value of the firm. जब अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि आप एक डिग्री तक पहुंच गए फाइनेंशियल लिवरेज के, उसके बाद जो लिवरेज अगर आप डेट बढ़ा भी रहे हैं तो उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ द फर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी अगर आप डेट बढ़ाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि एडेड फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अब आप देखो डेट को एक बियॉन्ड लिमिट आप उसके बाद बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, तो उससे होता क्या है कि आपका जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट है, बट डेट के बढ़ने से जो फाइनेंशियल रिस्क इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए बढ़ जाता है, तो वो ऑफसेट कर देता है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चीपर डेट कैपिटल विद इन दैट रेंज और एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिवरेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम। तो इसी पॉइंट पे एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम। तो ये वाला जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे आप लोग, इसमें आपके देखो KD यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही थी, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली स्टेज सेकंड में आके ये ऑप्टिमम हो गई है। ऑप्टिमम इन द सेंस, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं इसको हम यहाँ पे, बिकॉज ये क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मिनिमम है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, यहाँ पे जो है ये क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दिस वन जो मैं आपको सर्कल में हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर ये है। इसके बाद अगर आप करोगे तो ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो आपकी थर्ड स्टेज में आएगी। और इसी पॉइंट पे अगर हम वैल्यू ऑफ द फर्म का ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम भी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है सेकेंड स्टेज, ओके। अब उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेज की, तो इन द थर्ड स्टेज द फर्दर इंक्रीज इन दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसके बाद अगर डेट बढ़ता है तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और सॉरी इंक्रीज बढ़ जाएगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओइंग टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क KE बहुत जल्दी शार्पली राइज करेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और KD दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट वुड ऑल्सो राइज बिकॉज द लेंडर विल ऑल्सो रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज दे मे रिक्वायर कंपनसेशन फॉर हायर रिस्क। फिर उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको भी कॉम्पनसेशन चाहिए होगा हायर रिस्क के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो है कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ रही है और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी शार्पली बढ़ रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी शार्पली बढ़ रही है, और ये वाली जो है हमारी थर्ड स्टेज है। तो ये चीज़ क्या है, सबसे गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको मैंने स्टेजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको डिटेल में डिस्कस किया। ओके गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।